अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासी ज़ायचा में खुश आमदीद। मैं हूं शफकत अली और हमारे साथ मौजूद है एस्ट्रोलॉजर मलक महबूब साहब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान और सऊदीया का सिक्योरिटी एग्रीमेंट और उसके साथ साथ अफगानिस्तान पर भी खतरात के बादल मंडला रहे हैं। अमरीकी सदर ने वाज़ेह तौर पर धमकी देते हुए कहा कि बगराम एयरबेस अफगान हुकूमत को वापस देना होगा, वरना नताइज भुगतना पड़ेंगे। और उसके साथ साथ पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत और अंदरूनी सियासत में इस वक्त पाकिस्तान की जुडिशरी, सबकी नजरें जुडिशरी पर हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगली मूवमेंट क्या होगी, सितारों की चाल क्या बता रही है, पाकिस्तान का जायचा क्या बता रहा है, ये जानते हैं मलक महबूब साहब से। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माय प्लेजर शफकत भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं आप कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर। बात यहाँ से स्टार्ट करूंगा कि आपने एक चीज नोटिस की होगी। मुझे नहीं पता हमारे व्यूअर्स ने की है या नहीं, लेकिन जो प्लैनेट्स हैं उसके हिसाब से चीजें अब बदल रही हैं। आपको एक चीज बड़ी सुनाई दी थी, नॉर्थ और साउथ, जो मैं पिछले 3-4 महीने से बोलते आ रहा था कि नॉर्थ और साउथ के जो रीजन है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। लेकिन रिसेंटली जैसे ही जुपिटर ने अपना नक्षत्र चेंज किया है, तो अब जो वेरिएंस आ गया ना, वो आपका ईस्ट और वेस्ट का आ गया। आपके वेस्ट में एक प्रॉब्लम है, ईस्ट में एक प्रॉब्लम है। ईस्ट में आपने देखा है कि जो हमारे पॉलिटिकल डिस्टरबेंस है वो बहुत बढ़ गई है। जैसे लूनर इक्लिप्स के बाद आपने देखा होगा नेपाल की साइड पे जो है एक बहुत बड़ा, यूं समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट का फॉल डाउन हुआ है। उसके बाद भी वहां पे इंस्टेबिलिटी है। तो अभी अगर आप ये बोलें तो ईस्टर्न साइड और वेस्ट साइड ये आपको अब डिस्टर्ब दिखने वाला है। अगर हम वेस्ट साइड पे देखें तो हमारे पाकिस्तान के अफगानिस्तान आता है। तो मैं ये अल्लाह करे ना हो, लेकिन वेस्टर्न साइड अब ज्यादा डिस्टर्ब होगी। वेस्ट साइड पे अफगानिस्तान आता है, वेस्ट में ही हमारा प्रॉब्लम भी आपको आने वाले दिनों में दिखेंगे। ईस्ट में हमारा इंडिया भी पड़ता है। तो ईस्ट और वेस्ट में मैं आपको बार बार एक ही बात कहूंगा, यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती हुई अब आपको आने वाले दिनों में नजर आएंगी। दहशतगर्दी के वाकयात, आप अर्थक्वेक देख लें, अफगानिस्तान में आया है। और अर्थक्वेक वेस्ट वाली साइड पे अब आपको फील होगा, पाकिस्तान के जोन में भी। तो वेस्ट में आपका केपीके भी आता है, ठीक है। तो ये केपी के वेस्ट में आ रहा है, नॉर्थ में आपका सारा गिलगित बल्तिस्तान, ये सब चीजें एरियाज आएंगे। तो इन शॉर्ट समरी अगर हम करें तो ईस्ट और वेस्ट अभी जोन जो है डिस्टर्ब रहेंगे। और नॉर्थ में भी प्रॉब्लम थोड़ी बहुत चलेंगी, लेकिन थोड़ी बहुत होंगी, क्योंकि खुदा ना खास्ता बहुत मेजर क्राइसिस जैसे हमने पिछले दिनों सैलाबी सूरत हाल देखी थी, जो नॉर्थ से स्टार्ट हुई थी और ऑल द वे वो साउथ तक गई है। तो अब जो नॉर्थ और साउथ का जोन थोड़ा सा मतलब 19-20 का फर्क मैं कहूंगा, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा। क्योंकि सैटर्न अभी तक रेट्रोग्रेड है, जब तक वो डायरेक्ट नहीं होता ये चीजें आपको मिलती रहेंगी, देखते रहेंगे आप। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ईस्ट और वेस्ट में अभी जंगे होती हुई आपको दिखेंगी। ये जो अमेरिका अफगानिस्तान से डिमांड कर रहा है अगेन एयर बेसिस लेने का, मिल तो जाएंगे इनको डेफिनेटली। लेकिन ये एक जो है बहुत कॉशन का निशान नजर आ रहा है मुझे, स्पेसिफिकली कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हम ये कुदरती आफात के जोन से निकलेंगे तो मैन मेड डिजास्टर की तरफ हम बढ़ेंगे। मैन मेड डिजास्टर में वॉर भी होती है। तो जो हम वॉर की सिचुएशन में जा रहे हैं, अगर आप देखें तो इंडिया की प्रॉक्सीज भी बहुत ज्यादा एक्टिव हुई हुई है पाकिस्तान में। तो ये चीजें अभी मुझे बढ़ती हुई दिखेंगी। और अगर अफगानिस्तान में भी हालात अनकंट्रोल हुए तो पाकिस्तान पे इसके बहुत बुरे नताज मिलेगा। प्लस एक बात मैं यहाँ आपको बता दूं, मैंने ऑलरेडी प्रिडिक्ट किया हुआ है इंडिया पाकिस्तान के वॉर के बादल बहुत ज्यादा अभी गहरे होते जाएंगे, स्पेशली सोलर इक्लिप्स के बाद। हम जब बात कर रहे हैं, सोलर इक्लिप्स हो चुका हुआ है। तो अब जो मामलात है आपको यहाँ से जरा मुश्किल सुनाई मतलब प्रॉब्लमेटिक सुनाई दिए जाएंगे। अच्छा, आपने कहा कि बगराम एयरबेस अमेरिका को वापस मिल जाएगा। तो अफगान हुकूमत तो बिल्कुल कैटेगोरिकली इनकार कर चुकी है। और वो आपने मुहावरा सुना होगा, ओवर माई डेड बॉडी। अफगान हुकूमत तो कह रही है कि आप आए ले लें, अगर ले सकते हैं तो। जी, मैं आपको, आपने शायद वो समझे नहीं है मेरी बात को।
जी शायद मैं आपको सही समझा नहीं पाया हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़ाई के महाज खुल रहे हैं। उसके बाद हम जो हम्म। जिस जोन में जाएंगे वहां पे हम्म। आपको ऐसा सुनाई दिया जाएगा कि ये फिर नई एक महाज खुल रहा है अफगानिस्तान और यूएसए का। जब वो ले लेंगे उसके बाद जो है हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बहुत ज्यादा करीब पहुंचते जाएंगे। वैसे तीसरी वर्ल्ड वॉर मुझे 2027 तक नजर आती है, 26 के एंड 27 में नजर आती है, वहां से स्टार्ट होगी। उससे पहले अभी नहीं दिखती, लेकिन उससे पहले ममालिक में इतना ज्यादा बहुत सारे ममालिक में इतना ज्यादा एक मसला बन जाएगा जिसकी वजह से हम तीसरी वर्ल्ड हम्म। वॉर की तरफ जाएंगे। तो इन शॉर्ट यहां से लेके मार्च तक का जो टाइम है वो डेफिनेटली वॉर्स का है। और अगर खुदा ना खास्ता अफगानिस्तान में वॉर के बादल आ गए तो पाकिस्तान भी इसकी लपेट में आने वाला है। तो इन हम्म। शॉर्ट पाकिस्तान अब जो है ऑलरेडी आपका एक यूं समझे मुआहिदा हो गया है सऊदीया से। सऊदीया की हम्म। वजह से भी पाकिस्तान के ऊपर एक अनगिनत प्रेशर आते हुए नजर आएंगे। हम्म। बहुत सारे ममालिक जो हैं अपने नए एग्रीमेंट्स मजीद बनाएंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान वैसे तो सोने की चिड़िया है, पहले से ही बोलते थे लोग, लेकिन अब बज़ाहिर नजर आ रहा है अब जो है इसकी कदर में बहुत ज्यादा आपके सामने ही है, वैल्यूएबल बन गया है पाकिस्तान। लेकिन साथ साथ जो डेंजर है, जो खतरात है, वो मजीद बढ़ते हुए पाकिस्तान की तरफ नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम्म। पाकिस्तान के खतरात कम हुए हैं। नो डाउट, नो डाउट। अगर आपकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है, जैसे सऊदीया हमारी सिक्योरिटी एक लेयर बन गया है, अगर हमारी सिक्योरिटी लेयर हम्म। बन जाते हैं तो जैसे ही जुपिटर नेक्स्ट ईयर में परमानेंटली कैंसर में ट्रांजिट करेगा तब इश्यूज ज्यादा बढ़ेंगे। तो पानी हम्म। के भी इश्यूज हो जाए, इंडिया पाकिस्तान के भी इश्यूज हो जाए, ओवरऑल रीजन के भी इश्यूज हो जाएंगे, बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। हम्म। सऊदी और पाकिस्तान एग्रीमेंट का कुछ थोड़ा सा बताइएगा। अभी तक तो ये बिल्कुल खुफिया है, कुछ वाजे तौर पर सामने नहीं आया कि पाकिस्तान क्या सर्विसेज देगा, बदले में पाकिस्तान को क्या मिलेगा, और ये फायदा पाकिस्तान के लिए कितना फायदामंद, ये मुआहिदा पाकिस्तान के लिए कितना फायदामंद साबित होगा और सऊदीया के लिए कितना फायदामंद साबित होगा। देखें, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को सारी सर्विसेज सऊदीया को देगी। हम्म। सारी मिलिट्री सर्विस की बात कर रहा हूँ, मिलिट्री सर्विसेज सऊदीया को देनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे हम्म। टैरो कार्ड का यूज करना पड़ा, उसमें लेन देन है। ऑफ कोर्स हम्म। वो आपको ऑयल से नवाज सकते हैं, पैसे से नवाज सकते हैं, इसके अलावा मुझे कुछ मेजर नजर नहीं आ रहा। और एक बात मैं आपको क्लियरली बता दूं, पाकिस्तान की अवाम को इसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा, अनफॉर्चुनेटली है। हम्म। लेकिन अवाम के पास हाथ में अभी मुझे कुछ नजर नहीं आता। ये आएगा तो पाकिस्तान के लिए आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। और वैसे मलक साहब। मैं एक बात आपको याद कराना चाहूंगा। जब बहुत सारी बातें होती थी कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, पाकिस्तान के लिए बड़ा फायदा होगा, मैंने आपको बहुत दफा बताया था कि पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं होगा। रिसेंटली जब वो हमारे चीफ मार्शल भी गए थे वहां पे, तब भी बहुत सारे लोगों हम्म। ने बोला कि बहुत लेन देन हो गया, बहुत कुछ हो गया। तो मैंने आपको बोला था कि डोनाल्ड ट्रंप इज अ बिजनेसमैन, जहां हम्म। बिजनेस होगा वो वहां हाथ मिलाएगा, उसका कोई फायदा नहीं मुझे दिख रहा पाकिस्तान को। तो मेरे ख्याल से अब बहुत क्लियर हो गया है कि जो भी कुछ था वो एक टेम्परेरी रीजन के लिए था, जिसके पीछे लेन देन हो गए तो वो मामला खत्म हो चुका होगा। अमेरिका से हम्म। आपको कोई वैसे सपोर्ट मलक आती हुई साहब, नजर नहीं आएगी। जी सॉरी। क्रेडिट आपको जाता है। आपने सबसे पहले ये प्रिडिक्शन दी थी। उस वक्त तो पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहिदा दूर दूर तक कहीं नहीं था, डिस्कशन में कहीं नहीं था। आपने कहा था कि पाकिस्तान का कोई बड़ी डील होने वाली है और उस डील से पैसा तो आएगा, और पैसा आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को उसका कोई फायदा नहीं होगा। और उस वक्त मैं भी सोच में पड़ गया कि ये तो मईशत का बुनियादी सवाल है कि जब पैसा आएगा तो लाजमी बात है ग्रोथ होगी, अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी, अवाम को कैसे नहीं फायदा होगा। अब आकर के मुझे समझ आया है कि ये पाकिस्तान और सऊदीया का जो मिलिट्री एग्रीमेंट हुआ है, इससे ज्यादा फायदा पाकिस्तान की मिलिट्री को ही होगा। जी बिल्कुल। और मैं आपको आगे भी बता दूं कि फायदा तो हम सारे देख रहे हैं, लेकिन जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं हम्म। वो और भी ज्यादा खतरनाक है। और वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की आवाम के ऊपर जो है उसका नेगेटिव असर आता हुआ दिखेगा। हम्म।
पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के बारे में भी आपने प्रिडिक्शन दी हुई है। जी और बिल्कुल। इस डील के बाद से ये नजर आने लगा है कि उनके ऊपर दबाव आने लगा है, इंटरनल प्रेशर भी आने लगा है, एक्सटर्नल प्रेशर भी आने लगा है, क्योंकि ये डील डेफिनेटली दबाव डालकर ही पाकिस्तान से ली गई है। अभी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का जायचा क्या बता रहा है, क्योंकि नवंबर में उनकी एक्सटेंशन का मामला भी आ रहा है। वैसे तो बजाहिर हुकूमत ये तासुर दे रही है कि 2027 तक तो कोई मसला ही नहीं है। देखें सर, एक मैं आपको बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, शायद आपको भी समझ में भी आएगी और आप मानेंगे भी। इंसान को अगले पल का भी भरोसा नहीं। तो आप 2027 तो बड़ी दूर की बात बता रहे हैं। तो जिस वक्त जो प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन दिख रहे थे, मैंने आपको उसके हिसाब से बताया, और जितनी मेरी नॉलेज थी, जो उसके सॉल्यूशन में, मतलब जो रीडिंग्स के हिसाब से जो एक एनालिसिस आ रही थी, वो मैंने आपको बताया। तो मैं अभी भी यही कहूंगा कि अगर फील्ड मार्शल आ गए, वैसे बजाहिर हम्म। कार्ड से मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनके चांसेस बने पड़े हैं। वो हम्म। समहाउ तोड़ मड़ोड़ के कुछ भी करके, लॉज को इधर उधर करके वो आ तो जाएंगे। लेकिन हम्म। उस चीज को मेंटेन करना ही इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे कितने आप अगर पाकिस्तान की आजादी से लेके अब तक का देखें, तो कितनी हुकूमतें आई। हम्म। लेकिन उनमें से शायद एक या दो, मुझे नहीं पता, एक या दो जो मैं सुनता हूं आपसे ही, कि एक या दो हुकूमत ही अपना टेन्योर पूरा करके गई है। हम्म। तो बात यही है कि बैठना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने ये देखना है कि आप कितना सस्टेन कर सकते हो उस जगह को। हम्म। तो मुझे वो सस्टेन करते हुए नजर नहीं आ रहा है। और मैं हम्म। उनके जो प्रोवाइडेड जायचा है, जो बर्थ डिटेल है, उसको फॉलो कर रहा हूँ। और वक्ती जायचे को भी मैंने बनाया है, लेकिन वक्ती जायचा और प्रोवाइडेड जायचे में थोड़ा फर्क है। उसकी वजह से यही है, या तो हम्म। टाइम ऑफ बर्थ में गड़बड़ है, या फिर मैंने जो वक्ती जायचे का जो एक सीड नंबर होता है वो अपने से लिए। तो जब आप अपने से हम्म। लेते हैं तो वो वक्ती जायचा 100% काम नहीं करता। ये मैं बहुत सारे वीलॉग में हम्म। बता चुका हूँ।